तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बीमाएँ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाव बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और जो हम लोगों को प्रश्नावली ये हमें दे रखी है, कितनी है ये हम लोग प्रश्नावली दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं 13C, ठीक। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे ये 6 इसलिए लिखा है क्योंकि NCERT में ये 6 नंबर पे है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमें बीमाएँ दे रखे हैं किसकी, घनाभ की। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा, घनाभ की बीमाएँ। तो घनाभ की हमें बीमाएँ क्या क्या दे रखे हैं, 5.5 सेंटीमीटर दे रखी है हमें क्या लेंथ, और हमें B बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और H बराबर हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग इतना देख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन, तो आप लोग देख सकते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों। घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक है। तीनों जो लेंथें होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का हम लोग क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू हो गया 3.5। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, 55 गुणे 35, ठीक है। 55 गुणे कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको 35 लिख सकते हैं। अब हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं 55 गुणे, इसको हम 35 बटे में कितना 7, ठीक है, 10 कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 10। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं तो उससे कितना हो जाएगा, देखो 7 बना 35, कैरी 3 बचे, 35 3 38 बटे 2। इसको हम अभी इतना ही छोड़ देते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब किसका निकला है दोस्तों, घन का आयतन निकला है मेरे पास। अब हमें बीमाएँ क्या क्या दे रखी थी वो हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या दे रखी, देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या दे रखा, हमें ये दे रखा है व्यास, क्या दे रखा है दोस्तों, व्यास दे रखा है, और ये हमें दे रखी है उसकी मोटाई सिक्के की, ठीक। सिक्के की मोटाई हमें दे रखी है और व्यास दे रखा है। तो क्या क्या हमें दे रखा है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमें दे रखा है सिक्के का व्यास, कितना है, सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास। तो सिक्के का व्यास कितना मेरे पास 1.75 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या अगर हम लोग निकालें तो कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.75/2। इसको हम पॉइंट हटा सकते हैं, तो अपान में 2 0, 25 से काटेंगे तो 25 7 25 8, तो हो जाएगा 7/8 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गई है दोस्तों त्रिज्या। अब हमारे पास यहाँ पे व्यास कितना दे रखा था, हमें सिक्के का व्यास दे रखा है, सिक्के का, सॉरी ये सिक्के का व्यास नहीं है, ये हमें दे रखा है मेरे पास सिक्के की ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, हमें ऊंचाई h दे रखी है, कितनी mm थी दोस्तों, क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कितना है 2 mm, ठीक है, कितना दे रखा हमें 2 mm दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2 mm, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10, यानी कि डिवाइड करें तो 1/5 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हम निकाल लेते हैं सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। तो सिक्के का आयतन, सिक्का एक बेलन के तरीका होता है, तो हो जाएगा πr²h, ठीक। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी है 7/8 इंटू 7/8 हो जाएगी, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 1/5, ठीक। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे इसको हम डिवाइड करें तो कितना बचेगा 11, और ये बचेगा मेरे पास 4। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 11 7 77 बटे कितना हो जाएगा, देखो 8 चौक 32, 32 पंचे 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास निकला है सिक्के का आयतन, ठीक, एक सिक्के का। तो हम मान लेते हैं माना सिक्कों की संख्या। तो हम लोग सिक्कों की संख्या कितनी मान लेते हैं, सिक्कों की संख्या मान लेते हैं n। तो हमारे पास हो जाए n सिक्कों का आयतन, ठीक है। तो n सिक्कों का आयतन दोस्तों कितना है 77/160 n, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, जो घनाव था उन्हीं को सिक्के पिघला के बनाए गए थे।
तो हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 77n/160 बराबर हो जाएगा 385/2। एक बार चेक कर लेते हैं, ये निकला था ना आयतन, हाँ 385/2। ठीक, ये निकला है। तो इसको यहाँ पे हम लोग रख देते, डिवाइड करेंगे। देखिए 2 एकम 2, इसको डिवाइड करें, 2 अट्ठे 16 और 1 जीरो। ठीक, अब मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 77n बराबर मेरे पास हो जाएगा 385/80। इसको हम 11 डिवाइड करेंगे, 11 सत्ते 77, 11 तियाँ 33 और यहाँ पे कितना बचेगा 5, 11 पच्चे 55। ठीक है, फिर 7 एकम 7, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह 7 पना 35। ठीक, कितना हो गया, 7 पना 35। अब मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास n बराबर बचा है 5 × 80। तो हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चक्कू 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो 400, यानी कि हमें सिक्कों की संख्या कितनी होती, 400। तो हम लिखते हैं सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। ओके, तो ये मेरा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ओके।